पुंडलीक महाराज अपने माता पिता का सेवा करके भगवान को अपने द्वार पर बुला लिया और अपने जीवन का कल्याण कर लिया। पुंडलीक महाराज की कथा और जीवनी सुन करके बहुत ही आनंद आएगा अपने जीवन में घटाने के लिए कि हमको किस तरह माता पिता का सेवा करना चाहिए। पहले जीवन में पुंडलीक के माता पिता के प्रति इन दोनों पति पत्नी के अंदर कपट भाव था, बहुत ही कपट था दोस्तों। लेकिन उनका जीवन किस तरह माँ त्रिपित भक्ति में बदल गया, आइए इस वीडियो को, इस कहानी स्टोरी को विस्तार से वर्णन करते हैं और आप लोग ध्यान लगा करके सुनिएगा कि पुंडलीक के जीवन में कथा क्या है, कहानी क्या है और उनके जीवन कैसे बदल गई दोस्तों। आइए आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। पुंडलीक पति पत्नी और माता पिता, ये चार ही व्यक्ति उनके परिवार में थे दोस्तों। लेकिन हमेशा पत्नी के मन में खटकती रहती थी कि मेरी सास कुछ मुझसे छिपा रही है, कुछ रखी है लेकिन दे नहीं रही है। सबके घर में, सबके परिवार में ऐसा होता है कि सास कुछ धरोहर छिपा के रखी है, उस बेटों को देगी तो उस बेटे को देगी। इसी तरीके से उनके पत्नी के मन में भ्रम चलता रहा और ताका झांकी लगाया करती थी कि हमारी सास अपनी धरोहर कहाँ रखी है। और सास जो थी भगवान की भक्त थी, महात्माओं की भक्त थी, भगवान की प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और उनके मन में कोई कपट भाव नहीं रहता था। समय गुजरता गया दोस्तों। एक दिन की बात है, उनकी पुंडलीक की माँ और पिता दोनों घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा पे निकल गए और घर का चाबी सब कुछ दे करके बोले कि बेटा आज से तेरे घर का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, मैं अब तीर्थ यात्रा में जा रही हूँ, कभी लौट करके नहीं आऊंगी, अब वहीं पर अपना तपस्या भगवान का करके मैं जीवन बिताऊंगी। बेटा ने कहा ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। उसके बाद दोस्तों उनकी माँ और बाप दोनों लोग जब तीर्थ यात्रा पे निकलने लगे तो कुछ सामान की गठरिया, कुछ कपड़े लत्ते, पोटली बना करके, गठरी बना करके साथ में लेकर जाने लगे। अब गठरी जैसे ही पुंडलीक की पत्नी देखी तो उनको ऐसा लगा कि सारा धन हमारी सास जी इस गठरी में लेकर के जा रही हैं, अब वो गठरी मिल जाए तो मुझे सारा धन मिल जाएगा। इसी दिन का इंतजार था कि धन किसको देंगी, कहाँ रखी हैं। आज सारा धन हमारी सास गठरी में छिपा करके तीर्थ यात्रा पर लेके जा रही हैं, किसी न किसी को देंगी। अब इसी भरम के नाते अब जब सास ससुर तीर्थ यात्रा पर निकले तो पत्नी ने अपनी पति से बोली कि सुनो जी, जिस धन का इंतजार था वो धन सासू माँ ने गठरी में बांध कर लेकर के जा रही हैं। आज चलते हैं चुपके चुपके, उनके पीछे पीछे चलते हैं, ये धन जहाँ भी रखेंगे, गठरी रखेंगे, उठा करके घर को ले आएंगे और हम लोग माला माल हो जाएंगे। अब पत्नी की बातों में पति बह गया, पति भी सहमत हो गया कि हाँ तुम ठीक कहती हो, आज तक धन हमने घर में देखा नहीं है, सारा धन माँ लेकर के जा रही है, किसी न किसी को देगी। अब आगे आगे सास ससुर चलते गए और पीछे से बेटा और पत्नी चिपके से साथे साथे जा रहे, पीछे पीछे जा रहे दोस्तों। कुछ दूर निकल गए और वहाँ पहुँचे हैं नर्मदा मंदिर पे पहुँचे हैं और मंदिर पे वहाँ पर आश्रय लिया सास ससुर ने और कोने में बहू और बेटा छिप करके अपने माता पिता का कर्तव्य देख रहे हैं। तो उस गठरी को वहाँ रख करके बारी बारी से नर्मदा नदी के किनारे नदी में लोग स्नान करने जाते थे। तो पहले माँ स्नान करके आती थी तो बाप गठरी लेकर बैठा रहता था और जब माँ नहा करके आती थी तो बाप उस गठरी को रखा करके माँ नहाने जाती थी। मतलब गठरी एक रखाता था
और दूसरा नहाने चला जाता था। इसी तरह उस गठरी की लोग रखवाली करते थे कि मंदिर है, कोई सामान कोई चुरा के ले जाए। उसमें कुछ भी नहीं था दोस्तों, सिर्फ कपड़े थे उनके। लेकिन इस ताक झाक में बेटा बहू हमेशा रहते थे कि कब समय पाएं उस गठरी को उठा लें, लेकिन लोगों को समय नहीं मिलता था, क्योंकि बारी बारी से लोग नहाने जाते थे, इसलिए समय नहीं मिला बहू बेटे को सामान उठाने के लिए। एक दिन की बात है दोस्तों, नर्मदा नदी में नर्मदा देवी साड़ी पहन करके आई और उनके माता पिता का चरण स्पर्श किया, और चरण स्पर्श करके जब जाने लगी तो बेटा और बहू यह सीन देख करके चकित रह गए कि हमारे माता पिता का चरण स्पर्श करके इस औरत जा रही है, औरत कौन है। अब ये पति पत्नी जा करके उस औरत का चरण पकड़ लिए, रास्ता रोक लिए कि बताइए आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो नर्मदा देवी ने कहने लगी, हटो दूर यहाँ से पापियों, मेरा रास्ता क्यों रोकते हो, क्यों पूछते हो तुम कौन हो। तो लोग बहुत प्रार्थना किए बेटा बहू कि नहीं प्लीज हमको बताइए आप कौन हैं। तो बोली कि मैं नर्मदा देवी हूँ। तो फिर पूछे कि हमारे माता पिता का चरण स्पर्श क्यों किए। तो बताने लगी, तुम्हारे माता पिता बहुत ही धर्मात्मा हैं, तीर्थ यात्रा में आए हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नमन करते हैं, और जो भगवान का नमन करते हैं उनका मैं चरण स्पर्श करती हूँ अपने पाप धोने के लिए। हमारे नदी में लोग नहाने के लिए आते हैं, पाप छोड़ जाते हैं, और जब मैं ऐसे संत महापुरुष का जब चरण स्पर्श करती हूँ तो मेरे पाप धुल जाते हैं। और तुम पापियों को लेना देना क्या है, तुम लोग कपटी हो, अपने माता पिता के ऊपर विश्वास नहीं किए और घर से उनका धन लेने के लिए चले आए। इसी बात को सुनकर के नर्मदा देवी की बात सुन करके बेटा बहू का आंखें की पट्टी खुल गई और जा करके अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं और बोलते हैं, हे माता पिता हमको माफ कर दीजिए। उसके बाद अपने माता पिता को घर पे लेकर आए और दिन रात कुंडली अपने माता पिता का सेवा करते रहे, और माता पिता का सेवा करते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण खुश हो गए और उनके द्वार पर पधारे। जब भगवान कृष्ण पुंडलिक के द्वार पर आए हैं तो पुंडलिक को आवाज लगाई, पुंडलिक। तो पुंडलिक ने बोला, कौन। तो बोले कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो पुंडलिक ने नजरें उठाकर भगवान की तरफ नहीं देखा और बोला कि हे प्रभु अभी ठहरिए, एक ईंट फेंक दिया और इस ईंट पे खड़े हो जाइए प्रभु, अभी मैं माता पिता का सेवा कर रहा हूँ, जब माता पिता का सेवा करके मैं समय खत्म करूंगा उसके बाद मैं आपको स्वागत करूंगा, तब तक के लिए आप खड़ा रहिए, मैं अपनी माता पिता का सेवा इस समय छोड़ नहीं सकता। तो देखिए दोस्तों, माता पिता का सेवा इतना महान है कि भगवान को भी आना पड़ा, इसलिए सदैव अपने माता पिता का सेवा करना, और माता पिता का सेवा करने से चारों धाम का प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इसी बारी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।